जन्नत वो मकाम है जहाँ पर हर खुशी मुकम्मल होगी, हर ख्वाहिश पूरी होगी और हर दिल सुकून में होगा। जन्नत की खूबसूरती का अंदाज़ा दुनिया में रहते हुए लगाना मुमकिन नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसे इंसान की सोच से भी बढ़कर बनाया है। अहादीस में आता है कि जन्नत में एक ख़ास बाज़ार होगा जहाँ लोग जमा होंगे। ये दुनिया के बाज़ारों जैसा नहीं होगा जहाँ खरीदो फरोख्त, शोर शराबा या धोखा हो, बल्कि जन्नत का बाज़ार मोहब्बत, खुशी और हुस्न का मरकज़ होगा। वहाँ जन्नती लोग जमा होंगे, एक दूसरे से मुलाकात करेंगे और उनकी खूबसूरती और नूर में मज़ीद इजाफा किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे जन्नत के बारे में गुफ्तगू करूंगी, लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। कहा जाता है कि उस बाज़ार में खुशबुएं बिखरी होंगी, ठंडी हवाएं चलेंगी और वहाँ ना कोई गम होगा, ना कोई परेशानी होगी। जन्नती जब उस बाज़ार से वापस आएंगे तो उनका हुस्न पहले से ज़्यादा निखर चुका होगा और उनके घर वाले उनकी खूबसूरती देखकर हैरान रह जाएंगे। जन्नत वो जगह है जहाँ ना मौत होगी, ना बीमारी, ना दुख और ना ही थकन। वहाँ ना कोई आंसू होगा और ना ही कोई जुदाई होगी। जन्नत के महलात सोने और चांदी के होंगे। नहरें दूध, शहद और पाकीज़ा पानी की बह रही होंगी। दरख्त ऐसे होंगे कि उनका साया बहुत तवील होगा और फल इतने करीब होंगे कि हाथ बढ़ाते ही मिल जाएंगे। जन्नत में इंसान हमेशा जवान रहेगा, ना बुढ़ापा आएगा और ना कमजोरी। वहाँ के कपड़े रेशम के होंगे, जेवरात सोने और मोतियों के होंगे और हर तरफ नूर ही नूर होगा। सबसे बड़ी नेमत जन्नत में ये होगी कि जन्नती अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा हासिल करेंगे और उसका दीदार नसीब होगा, जो हर नेमत से बढ़कर है। जन्नत अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए बनाई है, जहाँ कोई गम, दुख, भूख, प्यास, बीमारी या मौत नहीं होगी। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि उइद्दत लिल मुत्तकीन, यानी जन्नत परहेजगारों के लिए तैयार की गई है। जन्नत की खूबसूरती ये होगी कि जन्नत की ज़मीन चांदी और मुश्क की खुशबू से भरी होगी। दरख्तों के तने सोने के होंगे और उनके पत्ते ज़मरुद के जैसे चमकदार होंगे। नहरें बहती होंगी, एक नहर पानी की, एक दूध की, एक शराबे तहूर की और एक खालिस शहद की। जन्नत के मकानात सोने, चांदी और मोतियों से बने होंगे। जन्नत में जो चाहेंगे फौरन हाजिर कर दिया जाएगा। जन्नत का माहौल, वहाँ पर अमन सुकून होगा, ना शोर, ना झगड़ा, ना हसद। सबके दिल पाक होंगे, कोई थकन, बीमारी या बुढ़ापा नहीं होगा। सब हमेशा के लिए जवान रहेंगे। वहाँ की फिजा में मुश्क और अंबर की खुशबू होगी। अल्लाह ताला की ज़ियारत का शर्फ हासिल होगा, जो कि सबसे बड़ी नेमत होगी। कुरान में कई मकामात पर हूरुल ऐन का जिक्र है। अल्लाह ताला फरमाता है कि हुरुम मकसूरातुन फिल क़ियाम, यानी हूरे अपने खेमों में मुकीम होंगी। जन्नत कहाँ है और कैसी है, तो दिल थाम कर ये वीडियो सुनिए। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को अच्छे अच्छे आमाल का बदला अपने फजलो करम से और इनाम देने के लिए आखिरत में जो शानदार मकाम तैयार करके रखा है, उसका नाम जन्नत है। उसको बहिश्त भी कहते हैं। जन्नत में हर किस्म की राहत और शादमानी और सेहत का सामान मौजूद है। सोने, चांदी और मोती के जवाहरात के लंबे चौड़े और ऊंचे ऊंचे महल बने हुए हैं। जगह जगह रेशमी कपड़ों के खूबसूरत खेमे लगे हुए हैं। हर तरफ तरह तरह के लजीज और दिल पसंद मेवों के घने शादाब और सायादार दरख्तों के बागात हैं। उन बागात में शीरी पानी, नफीस उम्दा शहद और शराब की नहरें जारी हैं। हर किस्म के बेहतरीन खाने और तरह तरह के साफ सुथरे चमकदार बर्तनों में तैयार करके रखे हुए हैं। आला दर्जे के रेशमी लिबास और सितारों से बढ़कर चमकते और जगमगाते हुए सोने, चांदी, मोती और जवाहरात के जेवरात, ऊंचे ऊंचे जड़ाऊ दरख्त, उन पर गालीचे और चांदनियां बिछी हुई हैं और मसनदें लगी हुई हैं। ऐशो निशात के लिए दुनिया की औरतें और जन्नत की हूरें हैं, जो बेइंतहा हसीन और खूबसूरत हैं, और खिदमत के लिए खूबसूरत लड़के चारों तरफ दस्त बदस्ता हासिल हैं। जन्नत इतनी बेनजीर और इस कदर बेमिसाल है कि उसको किसी ने ना देखा होगा, ना किसी कान ने सुना होगा, ना किसी दिल में उसका ख्याल गुजरा होगा।
जन्नती लोग बिला रोक टोक उन तमाम नेमतों से लुत्फ अंदोज होंगे और उन तमाम नेमतों से बढ़कर सबसे बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा। जन्नत में ना नींद आएगी, ना कोई मरीज होगा, ना बुढ़ापा आएगा और ना ही मौत होगी। जन्नती हमेशा जन्नत में जवान और तंदुरुस्त रहेंगे। अहले जन्नत जो फल खाएंगे, ना उनको पेशाब आएगा, ना ही पखाना, ना वो थकेंगे। मुश्क से ज्यादा खुशबूदार पसीना बहेगा और खाना पीना हजम हो जाएगा। जन्नती हर किस्म की फिक्र से आज़ाद और रंज गम की जहमतों से महफूज होंगे। हमेशा हर दम हर कदम पर शादमानी और मुसर्रत की फिजाओं में शादो आबाद रहेंगे। किस्म किस्म की नेमतों और तरह तरह की लज्जतों से लुत्फ अंदोज होंगे। मोहतरम नाजरीन, आज की ये वीडियो बयान करने का मकसद इतना सा है कि आपके दिल में इसके हुसूल का शौक पैदा हो और आप अच्छे अमल से इसको हासिल करने की कोशिश करें और इस फानी दुनिया को आखिरत की जिंदगी पर तरजीह दें। आज का हमारा मौजू है कि जन्नत क्या है। मोहतरम नाजरीन, अब ये सवाल पैदा होता है कि जन्नत है कहाँ। तो ज्यादा सही है कि जन्नत 7वें आसमान के ऊपर है, क्योंकि कुरान मजीद में इरशाद है, यानी सिदरतुल मुंतहा के पास ही जन्नतुल मावा है। एक और हदीस में आया है कि जन्नत की छत अर्श पर है। जन्नत की कितनी किस्में हैं? जन्नत की तादाद 8 है, जिनके नाम है दारुल जलाल, दारुल खुल्द, जन्नतुल फिरदौस, जन्नत नईम। जन्नत की मंजिलें हदीस शरीफ में आया है कि जन्नत के 100 दर्जे हैं और हर 2 दर्जों के दरमियान 100 बरस की राह की मुसाफत है। एक और हदीस में आया है कि जन्नती लोग जन्नती बाला खानों को इस तरह देखेंगे जिस तरह तुम लोग मशरिक से मगरिब में और मगरिब से मशरिक में चमकने वाले तारों को देखते हो। जन्नत के फाटक, हदीस शरीफ में आया है कि जन्नत के फाटक इतने बड़े बड़े हैं कि उनके दोनों बाजुओं के दरमियान 40 साल का रास्ता है। मगर जब जन्नती लोग दाखिल होने लगेंगे तो उनके गुजरने पर हजूम की कसरत से तंगी महसूस होने लगेगी कि जन्नत के बागात, जन्नत के बागों के बारे में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मोमिन जब जन्नत में दाखिल होगा तो 70,000 ऐसे बागात देखेगा कि हर बाग में 70,000 दरख्त होंगे और हर दरख्त पर 70,000 पत्ते होंगे और हर पत्ते पर लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हर पत्ते की चौड़ाई मशरिक से मगरिब तक के बराबर होगी। एक रिवायत में है कि जन्नत के तमाम दरख्तों के तने सोने के होंगे। जन्नत की इमारतों में एक ईंट सोने की और एक चांदी की होगी, जिसका गारा निहायत खुशगवार मुश्क है और उसकी कंकरियां मोती और याकूत हैं, उसकी धूल जाफरान है। ये भी मरवी है कि बाज इमारतें नूर की और बाज सुर्ख याकूत की और बाज जमरुद की हैं। जन्नत की नहरें और हौज़े कौसर, जन्नत में शीरी पानी, शहद, दूध और शराब की नहरें बहती हैं। जब जन्नती पानी की नहर में से पानी पिएंगे तो उन्हें ऐसी हयात मिलेगी कि फिर उनको दोबारा मौत नहीं आएगी। और जब दूध की नहर में से दूध पी लेंगे तो उनके बदन में ऐसी ताकत पैदा होगी, फिर उनके बदन में कमजोरी ना होगी। और जो शहद की नहर में से शहद पी लेंगे तो उन्हें ऐसी सेहत और तंदुरुस्ती मिल जाएगी कि वो दोबारा कभी बीमार ना होंगे। और जब शराब की नहर में से शराब पिएंगे तो उन्हें ऐसी खुशी का सुरूर हासिल होगा कि दोबारा कभी गमगीन ना होंगे। नाजरीन, चारों नहरें एक हौज में गिर रही हैं जिसका नाम हौज़े कौसर है। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो हौज़े कौसर है जो जन्नत के अंदर है, लेकिन क़यामत के दिन मैदान महशर में लाया जाएगा, जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हौज़े कौसर से अपनी उम्मत को सैराब फरमाएंगे। हर जन्नती, चाहे वो बचपन में मरा हो या बड़ा होकर वफात पाई हो, हमेशा जन्नत में उसकी उम्र 30 बरस रहेगी। इससे ज्यादा कभी उसकी उम्र नहीं बढ़ेगी और वो हमेशा हमेशा उसी तरह जवान रहेगा, आराम और राहत के साथ जिंदगी बसर करता रहेगा। जन्नतियों की बीवियां और खुद्दाम, अदना दर्जे के जन्नती को 80,000 खादिम और बेहतर बीवियां मिलेंगी। हूरों का जलसा और गाना, जन्नत में हूरों का जलसा होगा जिसमें हूर इस मजमून में गाना सुनाएंगी कि हम हमेशा रहने वालियां हैं, हम कभी फना नहीं होंगे, हम चैन में रहने वालियां हैं, हम कभी गमगीन नहीं होंगे, हम खुश होने वालियां हैं, हम तो कभी नाराज नहीं हुआ करेंगे। मुबारकबाद है उनके लिए जो हमारे लिए हैं और हम उनके लिए हैं। जन्नत के बाजार, हर जुमे के दिन जन्नत में बाजार लगेगा
اور اس میں شمالی ہوا چلے گی، جنتیوں کے چہرے اور کپڑوں پر لگے گی تو ان کے حسن و جمال میں نکھار پیدا ہوگا۔ جنت میں اللہ کا دیدار، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، اللہ جل شانہ کا ایک منادی اعلان کرے گا، اہل جنت اب تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک اور وعدہ باقی ہے۔ پھر ایک دم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حجاب اقدس دور فرمائے گا اور جنتی لوگ اللہ کا دیدار کریں گے۔ جنتیوں کو اس کے علاوہ کوئی اور نعمت جاری نہ ہوگی۔ اللہ کا دیدار جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے اور ایک بہت ہی بڑی خوبصورت نعمت ہے۔ ناظرین، اسی طرح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں کے چاند کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تم لوگ عنقریب قیامت کے دن اپنے رب جل جلالہ کو دیکھو گے۔ یعنی جس طرح 14ویں کے چاند کو دیکھنے کے لیے کسی قسم کی رکاوٹ یا حجاب نہیں بنتا، اسی طرح اپنے رب عز و جل کو دیکھو گے۔ اور اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو نماز فجر اور نماز عصر کبھی مت چھوڑنا، کسی بھی حال میں مت چھوڑنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو معاف فرمائے اور نیکی پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ اور جنت بہت پیاری جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو ہمارے چینل نوری اسلامک ٹیوبر کو ضرور سبسکرائب کریں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات کروں گی ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔